कुशवाहा सभा भवन सासाराम। अभी हम सासाराम में मौजूद हैं। रोहतास ज़िला का काफ़ी फेमस शहर है सासाराम। मेरा नाम रोहित सिंह है और आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं। सासाराम में कई तरह की ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिनके जिक्र के बिना सासाराम की चर्चा करना कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। जैसे ताराचंडी का मंदिर है, शेरशाह का मकबरा है और भी कई ऐसी इमारतें हैं जिनको जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही मायने रखती हैं। लेकिन अगर आधुनिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, जो मॉडर्न ढांचा है, उसमें ये कुशवाहा सभा भवन का जो ढांचा है इसकी चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम जानेंगे कि इस कुशवाहा भवन का इतिहास क्या रहा है, किन किन लोगों ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना कैसे हुई थी और ये किस तरह से समाज के लोगों को लाभान्वित करता है। इस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे इसी कुशवाहा भवन के जो कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ थोड़ा आइए, कैमरामैन से हम कहेंगे। और देखिए, अब हम लोग कुशवाहा भवन के अंदर जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं कि कुशवाहा सभा भवन सासाराम का उद्घाटन करता जो है वो श्री भरत प्रसाद महतो, जो नेपाल के रहने वाले थे। एक यहाँ पर इस सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग आते हैं, ये कार्यालय है और कार्यालय में आप देख सकते हैं कि कुशवाहा सभा भवन के जो संस्थापक हैं उनकी तस्वीरें हैं वहाँ पर। आप जरा उसको जूम करके दिखा दीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण नाम है वो यहाँ दिया हुआ है। शिव कुमार मेहता गोसलडीह, रामजग सिंह लखनऊ सराय, रमयादी महतो खैरा, वंशरोपन महतो नैका गांव, राजनाथ सिंह मड़ई पर गौरक्षणी, ध्रुव नारायण सिन्हा जगदेव चौक और देवशरण महतो बेल्हाड़ी, ये कुशवाहा भवन के संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना किस तरह से हुई थी इसकी जानकारी हम लोग लेंगे श्री सत्यनारायण स्वामी जी से, जो कि 2001 से यहाँ पर सचिव हैं। 2001 में सचिव थे और काफ़ी बुजुर्ग हैं और इनको यहाँ की जानकारी ज़्यादा है, तो उनसे हम सारी बातचीत करेंगे। तो अब हम लोग कुशवाहा सभा भवन के इतिहास के बारे में जानेंगे। हमारे साथ सत्यनारायण स्वामी जी हैं, अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं कुशवाहा सभा भवन के, सचिव साहब हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें समय दे रहे हैं कुशवाहा भवन का ये जो स्थापना हुआ था इसका इतिहास बताने के लिए। स्वामी जी, किस तरह से स्थापना हुई थी कुशवाहा भवन की? आप मीडिया कर्मियों का कुशवाहा सभा भवन में स्वागत है, अभिनंदन है। कुशवाहा सभा भवन की स्थापना हमारे संस्थापकों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए उन लोगों के दिमाग में आया कि जब कन्नीराम धर्मशाला एक यहाँ है और लोगों को कोई भी लोग आता है दूर दराज के, उनके लिए हम लोग पैरवी करते हैं जाकर वहाँ, तो क्यों नहीं हम लोग एक धर्मशाला, एक कुशवाहा सभा भवन बनाएं। और उसी पर उन लोगों का जो विचार आया, आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए 10 वर्ष पहले से लगे हुए थे और 10 वर्ष के बाद 1946 में कुशवाहा सभा भवन की स्थापना ज़मीन खरीद कर उन लोगों ने किया, जो आज छतल्ला भव्य भवन बनकर मानव कल्याण के सेवा में लगा हुआ है। जिस समय ज़मीन खरीदी गई होगी और जो पहला ढांचा बना होगा और जो मौजूदा ढांचा है, इसके बीच का जो सफ़र रहा होगा वो तो काफ़ी लंबा रहा होगा। इसके बीच के सफ़र को अगर संक्षिप्त में बताया जाए तो क्या है वो सफ़र? बीच का जो रास्ता है, जो सफ़र है, वह बहुत छोटा दायरा में कुशवाहा सभा भवन बना और वहीं से मानव कल्याण का कार्य शुरुआत किया गया था। आज़ादी की लड़ाई के बाद जो स्थापना हुआ, उसके बाद नींव वगैरह देकर मड़ई डाला गया था। उस वक्त मड़ई डालकर लोग मीटिंग करते थे और बहुत सा मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए बैठकर बात विचार करते थे और अमल करते थे। आज़ादी की लड़ाई के अलावे कोई भी प्राकृतिक विपदा आई है, कुशवाहा सभा भवन के लोग चंदा करके और राष्ट्र के को समर्पित किए।
यही नहीं, चीन और पाकिस्तान की लड़ाई में भी उन लोगों ने जी जान से सरकार को मदद किया। इसके अलावे भी जब जब अगल बगल में बाढ़, सुखाड़ वगैरह वगैरह जो आता था, हमारे भवन के लोगों ने हमेशा सरकार का साथ दिया है, देश का साथ दिया है। आज़ादी से करीब 1 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। वो जो समय रहा होगा, उस समय मतलब कोई भी चीज़ जो है उसमें सारी चीज़ों में अस्थिरता होगी, कुछ भी स्थिर नहीं रहा होगा। तो जिस विचार के साथ संस्थापकों ने कुशवाहा सभा भवन की स्थापना की, उस विचार को आगे लेकर जाना, मतलब आपसे पहले भी जो लोग थे या अब आप हैं और आपके आगे भी लोग आएंगे, उस विचार को आगे ले जाने का आप लोगों का स्रोत क्या है? उस विचार को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं आप लोग? जो भी हमारे संस्थापक थे और हम लोगों के होश में सारे संस्थापक मरे चले गए, और उन लोगों ने अंत में एक संस्थापक बचे हुए थे, उन्होंने ट्रस्ट बनाया जिसमें एक मैं भी ट्रस्टी हूँ, और उस ट्रस्ट के द्वारा भी लगातार हम लोग लगे हुए थे। इसमें एक तल्ला भवन बनकर और मानव कल्याण का कार्य चल रहा था। बहुत दिनों तक इसमें विद्यार्थी लोग रहते थे, यहीं से पढ़ लिख कर परीक्षा पास किए और बहुत से प्रशासनिक सेवा में चले गए। लेकिन 1998 में एक बृहद मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में संयोग था कि एक वर्तमान विधायक और 3 पूर्व विधायक, वहाँ इस सासाराम के रहने वाले 3-4 लोग मौजूद थे, जिसमें राम सेवक सिंह पूर्व विधायक, जवाहर प्रसाद पूर्व विधायक और हमारे डॉक्टर अशोक कुमार जी, ये सभी लोग उस मीटिंग में थे। कुशवाहा भवन में मीटिंग? जी जी जी। जो पहले ढांचा जो बना हुआ था, एक बड़ा हॉल था, उसी में 4 आगे दुकान था और पीछे में हॉल था, उसी में बैठक हुआ था। लोगों ने कहा कि भाई ज़मीन तो इतना उपयुक्त जगह है और यह मानव कल्याण का कार्य कर रहा है, तो इसको क्यों नहीं बढ़िया से बना कर किया जाए। और वास्तव में उन लोगों का जो भाषण पूर्व विधायकों का जगा दिया लोगों को, और उसमें एक चुनाव हुआ जिसमें रामकृपाल महतो अध्यक्ष और हम सचिव थे। एक कमेटी बनाई गई 31 लोगों का, जिसमें 7 ट्रस्टी पदेन रहते हैं, 7 ट्रस्टी पदेन सदस्य रहते हैं, और उस कमेटी के द्वारा नींव रखा गया और नींव रखने के बाद लगातार जो चालू हुआ, तो आज बता रहे हैं, आज भी हम लोग लगे हुए हैं इसको संवारने और सजाने में। अभी पिछले साल लिफ्ट लगा है, अभी हमारी नई कमेटी आपके सामने अध्यक्ष जी हैं, लगे हुए हैं कि 5-7 लाख रुपये का इसका जनरेटर है, उसको खरीद लिया जाए। और पहले से जो मानव कल्याण का कार्य चल रहा है, उसको वर्तमान में भी हम लोग एकदम लगे हुए हैं कि वो लोग टोटल का कार्यक्रम चालू रखें। ये यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है जिस पे लिखा गया है श्री भरत प्रसाद महतो, नेपाल देश। जी। ये क्या मतलब, ये जो प्रसंग है, ये इसका क्या इतिहास रहा है कि नेपाल से भी लोग यहाँ हाँ, 4 तल्ला का 2004 में 4 तल्ला तक का उद्घाटन, 4 तल्ला बनकर जब तैयार हुआ कि इसमें हम लोग अब कुछ काम होता रहे, तो 4 तल्ला तक जब बन गया तो हुआ कि किससे इसको कराया जाए। इसका शिलान्यास हम लोगों ने अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोतीलाल कुशवाहा शास्त्री जी से कराए थे हम लोग, और प्रदेश के अध्यक्ष थे, बहुत लोग, सब लोग थे। बहुत बड़ा हुजूम उसमें भी आया हुआ था और उसका शिलान्यास हुआ। तो 4 तल्ला तक का उद्घाटन हम लोगों ने सोचा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेपाल देश के रहने वाले, एक तो इंडिया से बाहर के हैं, तो उनको बुलाया जाए। और जाकर हम लोगों ने उनका प्रोग्राम लिया,
संयोग से मीरा कुमार जी अधिकारिता और मंत्री थी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थी भारत सरकार में, उनसे प्रोग्राम लिया गया और बिहार और देश के जितने भी नेता थे सब लोग हुए थे उसमें। माने रेलवे मैदान में खचाखच भरा हुआ था, गांवों गांवों से बाजा गाजा के साथ लोग आए थे, ट्रैक्टर गाड़ी के साथ आए थे। 2004 में जी 2004 में। अच्छा, उसको इतनी भीड़ है। हाँ। जी। देखिए तो वहाँ पे ऊपर इतनी भीड़ ऊपर है। मंच भरत महतो के ऊपर जो शिलापट है उसके ऊपर कवर करिए, थोड़ा जूम करके ले लीजिएगा। काफी भीड़ दिख रहा है उसमें। हाँ इतनी भीड़ थी, 50,000 लोग। यही मतलब जो सामने वाला मैदान है यही? हाँ हाँ जी 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 ये अच्छा जी जी। गाजे बाजे के साथ वो गाँव से लोग बाजा बजाते हुए आए थे, इतनी खुशी थी। तो जैसा आपने बताया कि अगर इसके पूरे अभी तक के इतिहास को देखा जाए तो इसके निर्माण को दो कालखंडों में बांटा जा सकता है, मतलब दो खंडों में इसका निर्माण हुआ है, एक 46 में और दूसरा 2004 के बाद। नहीं 2001 के बाद। जी अच्छा जी मतलब जो अभी का ये भव्य ढांचा है वो 2001 के एक में शुरू हुआ था बनना। जी। तो जैसा जो शुरुआत इसकी जैसा आपने बताया इसलिए किया गया था कि जो आगंतुक आते हैं उनके रहने के लिए जगह कम था 46 के समय में, 1946 में जी जी। होटल नहीं होंगे, एक धर्मशाला था। तो क्या आज भी वो प्रथा यहाँ चली आ रही है? अब आज भी वही है स्थिति है। ये सामने जो देख रहे हैं रूम वो गेस्ट हाउस है, गेस्ट रूम है। कोई भी आता है, कोई भी आता है चाहे किसी जात धर्म का, उसमें हम लोग खोल देते हैं, रात भर रहेगा, उठ जाएगा। अध्यक्ष जी हम लोग आपसे निवेदन करेंगे ये चीज़ कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को दिखा दिया जाए कि क्या क्या सुविधाएं हैं लोगों के लिए। एकदम आपका है, उसको देखना है। और स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतिहास बताया, इसके लिए हम बिल्कुल आपके आभारी हैं। और यही नहीं सर, जब भी खेल कूद होता है मीडिया वाले कई बार यहाँ खेल कूद कराए और लोग आते हैं कहें कि भाई खेल कूद है, हम कहें कि आपका है। और इसमें बनाने में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। और समूचा उधर टंगा हुआ है सर, मीडिया का कतरन समूचा टंगा हुआ है। अच्छा, जो अखबारों में आए। जी जी जी। दिखाइए। और जान लीजिए ये मीडिया का देन है जगाने का, इस समाज को जगाने का काम मीडिया का है। और मीडिया ने जगाया है। विदेश से जो पैसा लोग आते हैं तो कोई कोई दिया है, इसका हम लोग लगाए। ये थाईलैंड है, विदेशी है, जी जी जी, सिंगापुर का ये लोग आए हैं तो वो लोग कुछ दान दिए। अच्छा। हम लोगों ने इसको सटवा दिया। तो अध्यक्ष जी चला जाए थोड़ा जो तो अभी हम लोग कुशवाहा सभा भवन के बेसमेंट में हैं। यहाँ पर एक शिलापट और लगा हुआ है, कुशवाहा सभा भवन सासाराम। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्राचीन ढांचा था, अभी जो हमने स्वामी जी से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि नया ढांचा जो है वो 2001 के बाद बनना शुरू हुआ था। तो जो प्राचीन ढांचा है उसको हटवाया गया था श्री विष्णु सिंह के कर कमलों द्वारा। तो हम अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे कि ये कौन थे, विष्णु सिंह जी कौन थे, इनके बारे में। विष्णु सिंह जो है न्याय निकरा के रहने वाले सबसे बुजुर्ग कुशवाहा के थे। और उन्हीं से हम लोगों ने उस टाइम में, उनका उम्र जो था 85-90 साल था, और उनके द्वारा हम लोग इसका नेव डलवाए थे। और 9/6/2001 को इसमें हम लोग नेव खोदवाए। उसी टाइम में इनसे किया गया और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। अच्छा, 9/6/2001 के बाद को पुनर्निर्माण। अच्छा, 46 के बाद वाला 46 के बाद बना हुआ था। हाँ। लेकिन पुनर्निर्माण जो है इसी दिन हुआ। और 3/7/2001 को मुख्य अतिथि के रूप में सीपी सिन्हा, जो अध्यक्ष बिहार प्रदेश कुशवाहा महासभा के थे, उनको बुलाया गया। और मोतीलाल शास्त्री अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष थे। इन लोगों की देखरेख में और सभी लोग यहाँ पर जो है
नेव का हम लोग शुभारंभ किए। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। ये इधर मुख्यतः ये जो बेसमेंट है, ये एक मतलब खाली स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल जो मीटिंग है, सार्वजनिक मीटिंग है, उसके लिए हम लोगों ने रखा है। और ये महात्मा बुद्ध के नाम पर ये हॉल है। हम लोग हर फ्लोर का अलग अलग रखे हैं। अच्छा, तो इसका नाम क्या है? हाँ, ये महात्मा बुद्ध का है। और महात्मा बुद्ध बेसमेंट में हम लोग जो है यहाँ पर मीटिंग करते हैं। हम लोगों की मीटिंग हो, सार्वजनिक मीटिंग हो, जो भी हो, ये बड़ा हॉल है, इसी में करते हैं। और यहीं से ये जो है प्रारंभ हुआ। तो मतलब ये जो मीटिंग के लिए ये हॉल लिया जाता है, तो ये मीटिंग सिर्फ कुशवाहा जाति के लोगों के लिए है या कोई सबके लिए? जो बुक करेंगे, जो आएंगे, उनके लिए ये मीटिंग हॉल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो बुकिंग है, इसकी क्या व्यवस्था है? मतलब इसकी बुकिंग की व्यवस्था है कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, हम लोग देखते हैं किसको छूट देना है, किसको नहीं देना है। वैसे 500 रुपये में हम लोग मीटिंग के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई संगठन हो, उसके लिए देते हैं। बाकी अगर कोई आया कि नहीं, हम लोग जो है देश सेवा के लिए और ये शहर की सेवा के लिए मीटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग मुफ्त में दे देते हैं। क्योंकि सफाई और बिजली पर खर्च आता है, इसलिए मिनिमम भी है, पंखा भी लगा हुआ है, तो खर्च तो आता ही होगा। हाँ, तो बिजली बिल आता है, इसलिए मेंटेनेंस के लिए केवल रखे हैं। बाकी उसमें जो है पूरा यहाँ सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम रखे हैं, यहाँ लिखा हुआ है CCTV। हाँ, पूरा CCTV, पूरी बिल्डिंग जो है CCTV कैमरा से है। कोई गलत काम ना हो, कोई गलत आदमी नहीं हो। जो कार्यक्रम होता है सार्वजनिक होता है, बहुत तरह के जो है लोग आते हैं, दूर से आता है, कोई पहचान में है नहीं है, तो इससे हम लोग जो है सर्च कर लेते हैं। वैसा मिला। आप लोग भी देख सकते हैं, बड़ा हॉल है सासाराम में, और सासाराम के बहुत ही अच्छे जगह पर है। तो अगर किसी को यहाँ जो है ये सभा भवन में हम लोग सीरियल से लगाए हैं। और यहाँ सबसे पहले मैंने रविंद्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता और सासाराम, सबसे पहले मैंने शुरुआत किया। चूँकि पहले भी लोग शुरू किए लेकिन नहीं हो पा रहा था। हम कहे कि हम इसको बनवा देंगे, और उतना हिम्मत उत्साह के साथ यहाँ पर हुआ, तो ये पहला तल्ला। बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन शुरू यहाँ से हुआ। काफ़ी आजीवन सदस्य नाम है, ये सारे लोग आजीवन 20,000 रुपया जो यहाँ दान देता है इस भवन में, उसको आजीवन सदस्य के रूप में हम लोग रखते हैं। और उसको कोई हटा नहीं सकता है, वो आजीवन रहेगा। वो नहीं रहेगा तो उसके परिवार के बाल बच्चे, परिवार, औरत जो भी है, वो सदस्य के रूप में उसकी मान्यता मिलेगी। लिखा भी हुआ, ऊपर में लिखा हुआ है, सभा भवन के माननीय आजीवन सदस्य। आजीवन सदस्य। तो ये हम लोगों ने जो भी चीज़ें हैं, इसका हम लोगों ने बेसमेंट का पूरा कवरेज कर लिया। अब हम कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इसके बाद का जो है वो, अच्छा ये इसमें दिख रहा है इंग्लैंड। हाँ, ये जो है बद्री सिंह, डॉक्टर बद्री, ये यहाँ के रहने वाले हैं, रोहतास नवाडी। वो इंग्लैंड में बस गए। अच्छा। वो जब आए और हम लोगों का काम देखे तो खुश होकर कहे कि हम आजीवन सदस्य बनेंगे। और 20,000 रुपया उन्होंने तुरंत दिया। मतलब हाँ, रुपया भारतीय करेंसी में दिया था कि इंग्लैंड वाले करेंसी? नहीं, हम लोगों को भारतीय करेंसी में मिला। अच्छा। और वो हमेशा आते हैं, जब भी आते हैं इस सभा भवन में आएंगे। अभी 6 महीना पहले आए थे। इस बार आए तो हमसे भी मिलाइएगा जरा, हम भी जाने। जरूर मिलवाएंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर वाले, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे। अब हम लोग आ चुके हैं कुशवाहा सभा भवन के फर्स्ट फ्लोर पे। इस फर्स्ट फ्लोर का भी कुछ नाम है, जैसे नीचे वाला भगवान बुद्ध के नाम पे था, इस फर्स्ट फ्लोर का क्या नाम है? इस फ्लोर का नाम सम्राट अशोक के नाम पर हम लोग रखे हैं। और इस फ्लोर पर हमारा कार्यालय है। हमारे जितने भी मीटिंग जो कार्यकारिणी की होती है यहाँ होता है। और इस मीटिंग हॉल के बगल में ये गेस्ट रूम है। अच्छा। तो इस गेस्ट रूम में हमारे जो गेस्ट आते हैं, बाहर के आते हैं,
उन लोगों को तत्काल घंटा 2 घंटा 4 घंटा अगर आराम करना है तो यहाँ आराम कर सकते हैं। अगर रात में रहना है तो रह सकते हैं। यहाँ 4-5 लोगों का अभी व्यवस्था इस पर है। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में ये जो 6 फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर है, ऐसे कितने गेस्ट हाउस है? ऐसे इसके ऊपर एक हॉल है, उसके ऊपर मेरा 8 रूम है। वो 8 इसी चीज में इस्तेमाल है? हाँ, इसी में इस्तेमाल होता है। निःशुल्क है सब? किसके कुछ सब निःशुल्क। हम लोग सेवा के लिए हैं, समाज सेवा में। आज भी हम लोग पूरे बिल्डिंग को 13,000 में बुक करते हैं। 13,000 क्या है? तो उसमें बिजली खर्च है, सफाई कर्मचारी को हम लोग 2,000 दे देते हैं, बिजली का बिल आ जाता है 2,000। इसके अलावा कुछ स्टाफ हैं जिसका महीना 8,000 10,000 है। तो हम लोग मेंटेनेंस पर, कोई इसमें प्रॉफिट की बात नहीं है। एक जानकारी आप लोगों को मिली होगी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा, यूजीसी के द्वारा पूरे देश के 100 पर्यटन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, उसमें सासाराम का भी नाम है। तो अगर क्या पर्यटकों की संख्या बढ़ती है और सारे के उनके पास अगर रहने का कोई स्थान नहीं रहता है, अगर मान लीजिए वैसा कोई इंतजाम उन्हें नहीं दिखता है, तो क्या वो पर्यटक इस कुशवाहा भवन का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोगों को पर्यटक आने से बड़ी खुशी होती है। हम लोग सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी कमेटी जो है हमेशा बस टेलीफोन आ जाए और हमारी कमेटी सक्रिय हो जाएगी। एक निवेदन आपसे करेंगे कि ये कुशवाहा भवन का रास्ता हमारे शहर के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से कैसे पड़ेगा, जरा आप बता देते तो जो भी पर्यटक, अगर कोई पर्यटक हमारा ये वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए बड़ी सहूलियत होती है। रेलवे स्टेशन से कुशवाहा सभा भवन आने में 3 से 5 मिनट का समय पैदल लगेगा। 3 से 5 मिनट। आप देखिए रेलवे, ये तो सामने रेलवे मैदान ही है। साइड से आप जाएंगे रेलवे कॉलोनी और स्टेशन, सामने जाएंगे तो प्लेटफॉर्म है, तो सामने प्लेटफॉर्म है। तो सबसे नियरेस्ट हम लोगों का कुशवाहा सभा भवन है। और ग्रैंड ट्रंक रोड, हावड़ा दिल्ली रोड भी इसी पर है, यहीं पर रोड है। और जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, बस टूरिस्ट वाले यहाँ रुकते हैं। मतलब रेलवे स्टेशन के गेट से निकलने के बाद पूरब की दिशा में 5 से 7 मिनट कोई 5 मिनट में हम यहाँ पहुँच सकते हैं। ये एक अच्छी जानकारी है। हाँ, जो लोग यहाँ सासाराम में आए और अगर उन्हें रहने की जगह ना मिले तो वो कुशवाहा भवन। और ये 5 मिनट जो है, आप 11 बजे रात में हो, 1 बजे रात में हो, 3 बजे हो, आप आ सकते हैं। और कहीं भी आप सासाराम में सोचना पड़ सकता है कि भाई 1 बजे रात में अगर उतरे तो 2 घंटा रेस्ट करके निकले, लेकिन यहाँ आने में कोई डर भय नहीं। एक टेलीफोन का जिक्र कर रहे थे आप, तो क्या वो नंबर आप बताना चाहेंगे जिस पे आपको संपर्क किया जा सकता है? टेलीफोन नंबर है, अध्यक्ष का भी है, और इसके अलावा बेसिक फ़ोन जो है वो भी है। बेसिक फ़ोन है 06184, वो तो कोड न हो गया, 22 24 65 जी 06184 यहाँ का कोड हो गया। 06184 और फोन नंबर 22 49 65 22 49 65। ये कुशवाहा भवन का बेसिक फोन का बेसिक नंबर फोन है। आप इस पे संपर्क करके यहाँ पर आ सकते हैं। सर आप अपना नंबर भी दे दीजिए। मेरा नंबर है अध्यक्ष का 94 310 58 387। सचिव साहब आपका 94 30 24 0139। तो ये सबका नंबर हो गया। अब हम लोग अगले फ्लोर, अच्छा यहाँ भी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। ये हम लोगों की पहली कमेटी है। ये 2001 से 2004 तक ये कमेटी के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं। और इसमें राम कृपाल महतो अध्यक्ष थे, तो मैं उपाध्यक्ष था। अच्छा। और सेक्रेटरी साहब हैं उस टाइम में, स्वामी जी जिन्होंने पूरा इतिहास बताया है। तो हम लोग शुरू से हैं। ये दूसरी कमेटी है 2005 से 2009 की ये कमेटी है, इसमें भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। ये तीसरी कमेटी है 11/7/9 से 23/6/13। ये तीसरी कमेटी है। ये चौथी कमेटी है 25/6/13 से 25/7/17। और ये पांचवी कमेटी है 25/6/17 से
30/4/21 कोरोना के काल में चुनाव नहीं हो पाया कुछ समय के लिए, ये अप्रैल तक है। उसके बाद कोरोना के चलते मीटिंग वगैरह बंद था, तो अभी चुनाव हुआ और इसमें मैं अध्यक्ष बना। अच्छा, मतलब इसके बाद छठी ये 5वीं कमेटी हाँ, है, इसके बाद छठी आप अध्यक्ष हुए, तो अभी आपका सिलापट लगना है, अभी बाकी अभी बाकी है। कंप्लीट होने पर लगता है। अच्छा, पूरा टेन्योर जब हाँ। कंप्लीट हो जाता है। टेन्योर पूरा होने पर हम लोग लगाते समय हैं, जब तक पहले नहीं। अच्छा जब समय पूरा होगा तब लग। क्योंकि कमेटी के काम की समीक्षा भी हो जाती है। अच्छा, हाँ, ढंग से काम हुआ। मतलब यहाँ पर एक लोकतांत्रिक तरीके से आप हाँ। लोगों को चुना जाता है और चुनने के बाद आप लोगों पे काम करने का दबाव भी हाँ, होता है। दबाव रहता तो है। कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि अगर किसी अध्यक्ष द्वारा काम अच्छे से नहीं किया गया तो बीच में हटाया गया? नहीं, ऐसा कोई अभी नहीं। वैसी परंपरा हम लोगों में नहीं है। हाँ। और हम लोग अगर कहीं कुछ लगता है तो कमेटी के लोग या वरिष्ठ लोग उनको सुधारते हैं। भाई देखिए, आप यहाँ कुछ गलत कर रहे हैं, ये इसको वो मान जाते हैं। ऐसी नौबत जितने कभी भी नहीं लोग हैं, लेकिन कभी ऐसी ऐसा बात नौबत कभी नहीं। मतलब सुधार करने के लिए ऐसा बातें कभी की जाती नहीं है। है। हाँ, खूब जितने एकदम। पदाधिकारी सदस्य हैं, सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिंगल। तो अभी हम लोगों ने जो प्रथम तल्ला था इसका फर्स्ट फ्लोर आप लोगों को दिखाया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड। अब हम लोग कुशवाहा सभा भवन के दूसरे तल पे हैं। ये भी एक छोटा हॉल है। तो अध्यक्ष जी, इस हॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये हॉल जो है अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नाम पर है, और यहाँ पर जो आजीवन सदस्य के नीचे का है बोर्ड, और इसमें 5000 से अधिक जो दानदाता है उनका इसमें पूरा नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये सारे नाम जो है। हाँ, 5000 से अधिक देने वालों 5000 तक। और इस हॉल का उपयोग शादी विवाह में जो है लोग करते हैं, मंडप चूँकि बनाने। मंडप यहाँ बनाते हैं। जो भी कार्यक्रम करना हो करते हैं लोग बुकिंग के समय में। ये 2 रूम है, अपना महिलाओं के लिए है, और इधर जो है अपना जो कार्यक्रम करना है कर सकते। इस वाले फ्लोर का क्या नाम है? अमर शहीद जगदेव प्रसाद। तो ये हम लोगों ने दूसरे तल के बारे में जाना। अब हम लोग चलते हैं तीसरे तल। अब हम लोग कुशवाहा सभा भवन के तीसरे तल्ले पर हैं। यहाँ कई कमरे हैं जो खाली दिख रहे हैं और चौकी लगा हुआ है। इस तीसरा तल्ला का नाम क्या है? ये महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम पर इस फ्लोर को हम लोग रखे हैं। और इस फ्लोर पर जितने कमरे हैं, 2 सामने हैं, 2 इधर है, 4 5 6 7 कमरे हैं, 8 कमरे हैं। हाँ, उधर भी है, 8 कमरा है। और ये कमरा जो बनाया गया है सब लैट्रिन बाथरूम अटैच है। इसको हम लोग एसी बनाने के लिए रखे हैं। तो ये भी जो भी आगंतुक होते हैं कमरों का हाँ इस्तेमाल हाँ, करें। सब खुला है। तो आपने तीसरे तल्ले पर देखा 8 कमरे हैं। 8 कमरे हैं। और 8 कमरे जो है प्रसाधनों के साथ बिल्कुल। हाँ। इसमें प्रसाधन जो है वो इसके साथ अटैच्ड है। हाँ। और जो भी लोग यहाँ रहे वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथे तल्ले पर। आइए। तो अब हम लोग राजकमल जी के साथ आ चुके हैं चौथे फ्लोर पे। राजकमल जी कैमरे के पीछे हैं और इनका काफ़ी आज योगदान रहा है इस पूरे कवरेज में। और अध्यक्ष जी से हम लोग जानेंगे कि इस चौथे तल का नाम क्या है। इसका नाम है सावित्रीबाई फुले, और ये शादी विवाह में बुक होता है। इसके अलावा कभी कभी कई लोगों का कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पर कोई मीटिंग करना है तो वो कर सकते हैं। छोटा मीटिंग है, 25-30 लोगों का। 3-4 बैठक हो गई। अच्छा, अभी क्या है, मतलब एक तो बेसमेंट हो गया मीटिंग के लिए। हाँ। एक तीसरा तल्ला हो गया छोटे मीटिंग के लिए। और चौथा तल्ला ये भी जो है मीटिंग कर सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं, उसके लिए ये बना हुआ है। इसमें और कमरे भी हैं कुछ नहीं? इसमें सब में लैट्रिन बाथरूम है, 3 रूम है, लैट्रिन बाथरूम अटैच है। और वहाँ भी लैट्रिन बाथरूम वो भी है, जनरल। सारा कमरा नहीं। हाँ, तो ये हम लोगों ने चौथे फ्लोर का भ्रमण किया अध्यक्ष जी के साथ। अब अध्यक्ष जी को लेकर हम लोग चलेंगे 5वें फ्लोर। अब हम लोग आ चुके हैं कुशवाहा सभा भवन के 5वें तल्ले पर। और ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। इस तल की क्या उपयोगिताएं हैं और इसका नाम क्या है ये भी हम लोग जानेंगे अध्यक्ष जी से। तो इसका नाम क्या है? इस तल की? इसका नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये फ्लोर का नाम है। और यहाँ पर हम लोग जितनी भी व्यवस्था है भोजन के लिए रखते हैं। यहाँ काउंटर लग जाता है और
भोजन के लिए जो भी आना है आते हैं, भोजन करते हैं। और किनारे में एक किचन है और यहाँ तक आने के लिए हमारा लिफ्ट बना हुआ है, सभा भवन के लिफ्ट से। एक चीज़ राजकमल जी, जो हमारे अभी आज के कैमरामैन हैं, ये चीज़ ज़रा दिखाइए कि किचन के पास में ये आग लगने से बचने की व्यवस्था भी की गई है। ये काफ़ी मतलब फायर एक्सटिंग्विशर जो लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है और नीचे भी है। हम लोगों का लगभग सभी तल्ले पर है, मतलब सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हुए हैं। और ये जो अग्निशामक वाला सिलेंडर है, इसको भी लगा के रखे हैं। और ये जरा किचन अब दिखाइए, अब किचन दिखाइए। किचन में ये है पूरा खुला हुआ है, सब दरवाजा खिड़की खोल देने पर पूरा एयरी है। जितना ज़रूरत होता है लोग करते हैं। ये रैक है, जो सामान आया इस पर सरिया करके और यहाँ खाना बनाते हैं। मतलब यहाँ भोजन बन गया, ये बाहर यहाँ भोजन करने के लिए वो इस्तेमाल काउंटर लग जाता है। अब बैठ करके भोजन करें या जिनको जो व्यवस्था हो, लेकिन हमारा यही। तो ये 5वें फ्लोर की उपयोगिता हम लोगों ने जान ली कि यहाँ पर सारे कार्यक्रम जो हो रहे हैं शादी विवाह के, जिसके लिए कुशवाहा भवन दिया जा रहा है, भोजन की व्यवस्था 5वें तल पे होती है। आपने किचन भी देख लिया और इस कुशवाहा भवन में सुरक्षाओं का पुख्ता इंतजाम किया गया है। अब हम लोग चलते हैं 6ठे फ्लोर। अब हम लोग कुशवाहा भवन के अंतिम फ्लोर पे हैं, जो अभी तक का ढांचा बना हुआ है उसके अंतिम फ्लोर पे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से यही रेलवे मैदान है जिसका जिक्र कर रहे थे स्वामी जी कि जब यहाँ पर स्थापना हुई थी और जो नेपाल से आए हुए थे मुख्य अतिथि, तो यही रेलवे मैदान जो है वो पूरा खचाखच भर चुका था। और यहाँ से स्टेशन भी काफ़ी करीब है। अध्यक्ष जी ने रास्ता भी बताया था कि बस 5 से 7 मिनट चलना है और कुशवाहा भवन में लोग पहुँच जाएंगे। अब हम लोग ज़रा देखते हैं, ये जो अंतिम फ्लोर है ये बड़ा खूबसूरत रखा गया है। पेड़ पौधा जो लगे हुए हैं, पेड़ पौधे थोड़े अलग अलग तरीके के लगे हुए हैं। यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है और ये मूर्ति के बारे में ज़रा बताइए। ये मूर्ति जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। चूँकि हमारा जो आप देखे हुए कंस्ट्रक्शन, तो उसमें सबसे ऊपर में हम लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने के लिए वही स्थापित हुआ, लेकिन अभी तक हम लोग इसका उद्घाटन नहीं कर पाए। जल्द शीघ्र होने वाला है। और ये इसलिए बनाया गया कि जो टूरिस्ट है, बहुत सर्किट है, उसके तहत जब पास करेंगे तो लगेगा कि महात्मा बुद्ध ने इसी वृक्ष के नीचे अपना जो है चरण रखा था। जब भी इसका अनावरण करेंगे, यहाँ वृक्ष है, यहाँ जो है सामने में हम लोगों का वृक्ष है जी, पीपल का पेड़ जो है। अच्छा है, तो ऐसा इतिहास है क्या? हाँ, ऐसा इतिहास है। और इसी इतिहास पर जो है हम लोग इसको लिए और बनाए भी। और उसका इतिहास का शिलालेख देखिए, सम्राट अशोक का शिलालेख दिखाइए राजकमल। इस पहाड़ी पर सम्राट अशोक का शिलालेख है। आप इसको ले सकते हैं। वही पहाड़ी, वो जो उजला वाला है वही हम लोगों का शिलालेख है। उस शिलालेख जो है पाली भाषा में है। अच्छा। उस पाली भाषा को हम लोग जो है रखे हुए हैं। अब उसका एक कॉपी उसको निकालेंगे नहीं, चूँकि वो पहाड़ में खोदा गया है। उसकी एक कॉपी करके हम लोग यहाँ पर लगाएंगे महात्मा बुद्ध के पास। और दूर दूर से जो जब आएंगे लोग, पर्यटक आएंगे तो इसको देखेंगे और यहाँ जो है दर्शन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग इसको खूबसूरत जो है गार्डन बनाए थे, कुछ कम पौधा हो गया है। जरा व्यूज दिखाइए तो राजकमल जी, बड़ा शानदार लग रहा है यहाँ से शहर सासाराम। चारों तरफ घुमा लीजिए। यहाँ से जो 6ठा पहाड़ी भी दिखलाइए। यहाँ से पायलट बाबा का मंदिर भी दिख रहा है, जो भी एक, और शंकर सामने पायलट बाबा का मंदिर है। और शहर यहाँ से काफी खूबसूरत लग रहा है। एक इस डायरेक्शन में शायद गुरुद्वारा भी है क्या? गुरुद्वारा है और शेरशाह का मकबरा है। तो इसी कुशवाहा भवन से पश्चिम दिशा में गुरुद्वारा भी है और शेरशाह का मकबरा दिखाई पड़ रहा है। तो जो पश्चिम दक्षिण कोना है, यहाँ से देखिए शेरशाह का मकबरा, ये लीजिए, जरा जूम करिएगा राजकुमार जी। शेरशाह का मकबरा है। और वहाँ गुरुद्वारा हो गया, दोनों गुरुद्वारा सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है।
अच्छा, एक जो टकसाल गुरुद्वारा है और एक चाचा फग्गू मल का गुरुद्वारा है। दोनों गुरुद्वारा मस्जिद में एक। तो मतलब वाकई में ये जो इलाका है यहाँ पर अगर कोई पर्यटक आ जाए तो गुरुद्वारा और कुशवाहा भवन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं रुकने के लिए, मतलब कोई परेशानी उन्हें नहीं होगी। देखिए दोनों गुरुद्वारा आपको दिखाई दे रहा है, एक सामने ही कमेटी के बीच में और एक वहाँ टावर के पास जो दिख रहे हैं आ गया कवरेज है। एक गुरुद्वारा में वो भी होता है, निशान साहब होते हैं, उससे पता चल जाता है कि गुरुद्वारा है। तो ये हम लोगों ने आज इधर भी गोरक्षणी साइड का भी दूर दूर तक बहुत बहुत धन्यवाद। इस गार्डन का है। हाँ, चलिए आप भी पकड़िए, आपको हम दे रहे हैं जी। तो कैमरामैन साहब को भी दे ही दी। बाबू बड़ा आ जाइए। बहुत खूबसूरत है ये देखे कि बिखरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने ये जो अनमोल तोहफा दिया हमें। अगर ये लंबे समय तक रखा जा सकता तो अवश्य हम लोग रखने की कोशिश करते, लेकिन इसका ये नेचर है कि एक समय के बाद इसका आचरण है कि ये ख़त्म हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपने हमें पूरी की पूरी जानकारी दी कुशवाहा सभा भवन के लिए। इसके लिए आपका आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी इस सभा भवन के तरफ से, अध्यक्ष और कमेटी के तरफ से, हमारे गार्जियन सत्यनारायण स्वामी के तरफ से कि आप लोगों ने इतना कवर किया। सभा भवन का कवर किसी ने नहीं किया था, लेकिन एक इतिहास है, ये बहुत बड़ा इतिहास है, एंशिएंट इतिहास ये रखा है सभा भवन। तो ये कवर किया और जहाँ भी जाएगा लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। एक इस सभा भवन में एक पुस्तकालय है, वीडियो खत्म करने से पहले हम चाहेंगे कि उस पुस्तकालय में चले हम लोग। चलिए। तो इसी कमरे से हम लोगों ने कुशवाहा सभा भवन के इतिहास को जानने की शुरुआत की थी आज के वीडियो में, और इस वीडियो का अंत भी इसी कमरे से कर रहे। इस कमरे के बारे में एक बात उस समय जिक्र नहीं हो पाया था कि ये एक पुस्तकालय भी है। शहीद जगदेव प्रसाद के नाम पर यह पुस्तकालय है। यहाँ किताबें जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो भी संबंधित छात्र होते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस रूम जैसा आपको जो दिख रहा है, इसका इस्तेमाल कमेटी के मेंबर्स कुशवाहा सभा भवन की जो भी आंतरिक मसले होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए करते हैं। उम्मीद है आपको कुशवाहा सभा भवन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी, और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली होगी कि अगर सासाराम में आपको कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिलती है, अगर कोई यात्री सासाराम में आते हैं तो इस वीडियो में दिए गए जो भी मोबाइल नंबर है अध्यक्ष, सचिव और कुशवाहा भवन के कार्यालय का जो नंबर है उसका इस्तेमाल करके आप यात्रियों को यहाँ रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। खबरों को सीधे और सरल भाषा में सुनने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।